पेंसिल इज लाइंग बिटवीन टू बुक्स। पेंसिल दो किताबों के बीच पड़ी है। पेंसिल दो किताबों के बीच पड़ी है। दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ रहती है तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, राहुल इज स्टैंडिंग बिटवीन रेनू एंड रामेश। राहुल इज स्टैंडिंग बिटवीन रेनू एंड रामेश। राहुल रेनू और रामेश के बीच में खड़ा है। राहुल रेनू और रामेश के बीच में खड़ा है। थर्ड एग्जाम्पल, कैन वी कीप दिस इंफॉर्मेशन जस्ट बिटवीन यू एंड मी। कैन वी कीप दिस इंफॉर्मेशन जस्ट बिटवीन यू एंड मी। क्या हम इस जानकारी को सिर्फ आपके और मेरे बीच में रख सकते हैं। क्या हम इस जानकारी को सिर्फ आपके और मेरे बीच में रख सकते हैं। We can use between to connect two periods of time or numbers. Example, the bank is open between 10 a.m. to 5 p.m. The bank is open between 10 a.m. to 5 p.m. बैंक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में खुला रहता है। बैंक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में खुला रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही लिव्ड इन इंडिया बिटवीन 1999 एंड 2005। ही लिव्ड इन इंडिया बिटवीन 1999 एंड 2005। वे 1999 से 2005 के बीच भारत में रहे। वे 1999 से 2005 के बीच भारत में रहे। Between can sometimes be used for more than two things when those three or more things are identified individually. Example, there is a new trade agreement between UK, USA and Dubai. There is a new trade agreement between UK, USA and Dubai. यहाँ पर जो है हमारे को यूके, यूएसए और दुबई ये कंट्रीज़ का नाम पता है, इस वजह से जो है हम बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें कंट्रीज़ का नाम नहीं पता रहता, सिर्फ 3 कंट्रियों के बीच में हुआ है एग्रीमेंट, तो तब हम अमंग का यूज़ करते। यहाँ पर हमें कौन से कंट्रीज़ है इंडिविजुअली हमें पता है, इस वजह से हम 3 के बीच में भी बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं। ओके। यूके, यूएसए और दुबई के बीच नया व्यापार समझौता हुआ है। यूके, यूएसए और दुबई के बीच नया व्यापार समझौता हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, यू हैव टू चूज बिटवीन द येलो वन, द रेड वन और द ऑरेंज वन। यू हैव टू चूज बिटवीन द येलो वन, द रेड वन और द ऑरेंज वन। यहाँ पर भी जो है 3 चीज़ हैं, मगर यहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि तीनों के नेम्स हमें पता है, एक येलो है, एक रेड है, एक ऑरेंज है, इस वजह से हम बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं। नाउ अमंग, अमंग और अमंगस्ट दोनों का मीनिंग सेम है। अमंग जो है 2 से ज़्यादा के बीच में, मोर देन 2 के लिए यूज़ होता है। अमंगस्ट इज मोर फॉर्मल एंड लेस कॉमन। ये जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मल है और लेस कॉमन है। अमंगस्ट ज़्यादातर यूज़ नहीं करते अमंगस्ट। ओके। एग्जाम्पल्स, द पेंसिल इज लाइंग अमंग द बुक्स। द पेंसिल इज लाइंग अमंग द बुक्स। पेंसिल किताबों के बीच में पड़ी है। पेंसिल किताबों के बीच में पड़ी है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे 2 से ज़्यादा बुक्स हैं, उसमें बीच में पेंसिल पड़ी है, तब हम उसको अमंग का यूज़ कर रहे हैं। अगर 2 के बीच में रहती थी पेंसिल तो हम बिटवीन का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर 2 से ज़्यादा के बीच में है पेंसिल, इस वजह से हम अमंग का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, फादर जस्ट वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम अमंग फ्रेंड्स। फादर जस्ट वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम्स अमंगस्ट फ्रेंड्स। दोनों का मतलब सेम है। ओके। पिताजी बस कुछ वक्त दोस्तों के बीच बिताना चाहते थे। पिताजी बस कुछ वक्त दोस्तों के बीच बिताना चाहते थे। अमंग का भी यूज़ कर सकते हैं हम, अमंगस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके। थर्ड एग्जाम्पल, ही वॉज अमंग 20 पीपल और ही वॉज अमंगस्ट 20 पीपल। वे 20 लोगों के बीच में था।
वे 20 लोगों के बीच में था। फोर्थ एग्जाम्पल, देयर इज अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज। देयर इज अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज। देशों के बीच एक नया व्यापार समझौता हुआ है। देशों के बीच एक नया व्यापार समझौता हुआ है। यहाँ पर हम कंट्रीज यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी कंट्रीज हमें नहीं पता है, इस वजह से यहाँ पर अमंग का यूज हुआ। अगर हमें कंट्रीज के नेम्स पता होते तो हम बिटवीन का यूज करते, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। कंट्रीज के नेम्स हम नहीं जानते, इस वजह से हम अमंग का यूज कर रहे हैं। नाउ वी विल कंपेयर। द पेंसिल इज लाइंग बिटवीन टू बुक्स। द पेंसिल इज लाइंग बिटवीन टू बुक्स। पेंसिल दो किताबों के बीच पड़ी है। यहाँ पर पेंसिल जो है दो किताबों के बीच में है, तो हम इस वजह से बिटवीन का यूज कर रहे हैं। द पेंसिल इज लाइंग अमंग द बुक्स। द पेंसिल इज लाइंग अमंग द बुक्स। पेंसिल किताबों के बीच में पड़ी है। पेंसिल किताबों के बीच में पड़ी है। यहाँ पर जो है किताबें दो से ज़्यादा हैं, इस वजह से हम अमंग का यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, देयर इज़ अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यूके, यूएसए एंड दुबई। देयर इज़ अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यूके, यूएसए एंड दुबई। यहाँ पर जो है यूके, यूएसए, दुबई कंट्रीज़ के हमें नेम पता है, ये तीन हैं, फिर भी हम यहाँ पर बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, यूके, यूएसए और दुबई के बीच नया व्यापार समझौता हुआ है। यूके, यूएसए और दुबई के बीच नया व्यापार समझौता हुआ है। नाउ नेक्स्ट, देयर इज़ अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज। देयर इज़ अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज। यहाँ पर जो सिर्फ कंट्रीज के बीच में हुआ है पता है, कंट्रीज के नेम नहीं पता, इस वजह से हम अमंग का यूज़ कर रहे हैं। देशों के बीच एक नया व्यापार समझौता हुआ है। देशों के बीच एक नया व्यापार समझौता हुआ है। आई होप आपको अमंग और बिटवीन का यूज़ समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।